हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयाग बोध चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी पे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे, यानी और जितनी अनुसूचियां हैं, यानी संविधान के भाग, भारतीय संविधान के उसकी अनुसूचियां हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमारे संविधान के किस भाग में क्या दिया हुआ है और वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो जो संविधान का भाग 1 है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। और ये देखें तो यह हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसके बारे में दिया गया है। इसके अलावा हमारा जो संविधान का भाग 2 है वो नागरिकता के बारे में बात करता है, नागरिकता के बारे में। और यह हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। उसके अलावा भाग 3 जो हमारे संविधान का है वो मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। ये हमारे संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से लेके 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के बारे में बात कर रहा है, भाग 4 जो है। और ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक दिए गए हैं, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत। भाग 4A जो एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य 1976 में, इसको संविधान के अनुच्छेद 51 का में रखा गया है, मौलिक कर्तव्य को। वहीं संविधान का जो भाग 5 है उसमें संघ सरकार के बारे में बात किया गया है। ये अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। उसमें कई सारे अध्याय बांटे गए हैं। जैसे अध्याय 1 में कार्यपालिका है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक है। अध्याय 2 जिसमें संसद के बारे में बात किया गया है, ये हमारे अनुच्छेद में 79 से लेकर 122 तक है। अध्याय 3 जिसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात किया है, अनुच्छेद 123। अध्यादेश जो जारी करता है वो संविधान 123 अनुच्छेद में दिया गया है। इसके बाद अध्याय जो 4 है भाग 5 के अंतर्गत, उसमें संघ की न्यायपालिका के बारे में दिया गया है। और ये हमारे न्यायपालिका के बारे में हमारे संविधान में कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक न्यायपालिका के बारे में दिया गया है। अध्याय 5 जो हमारा है उसमें नियंत्रण और भारत का नियंत्रण और महालेखा के बारे में बात किया गया है, जो हमारे अनुच्छेद में 148 से लेकर 151 तक है। तो याद रखिएगा, भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षा कहां से कहां अनुच्छेद है? 148। जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां है यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में है। तो इस प्रकार चीजें आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारा संविधान का भाग 6 है वो राज्य सरकारों की बात करता है। अनुच्छेद 5 भाग 5 जो है तो संघ सरकार के बारे में बात करता है, और भाग 6 राज्य सरकारों के बारे में बात करता है। ये भी कई अध्यायों में है। जैसे अध्याय जो है तो सिंपल उसका परिचय बताता है राज्य सरकार के बारे में। फिर अध्याय जो दूसरा है भाग 6 के अंतर्गत वो कार्यपालिका के बारे में बताता है, राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताता है। अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक है। फिर अध्याय जो तीसरा है वो राज्य के विधानमंडल के बारे में बात करता है, जो 168 से लेकर 212 तक है। अध्याय चौथा जो है वो राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बात करता है, और ये जो है तो अनुच्छेद 213 में दिया गया है, राज्यपाल की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति हमने देखा 123 में दिया गया था, और राज्यपाल की विधायी शक्ति जो अध्यादेश जारी करने की है 213 में दिया है। राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में कहां से कहां तक प्रावधान है? 214 से लेकर 232 तक। अध्याय 6 है भाग 6 के अंतर्गत, उसमें अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में दिया गया है। ये अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक है। वहीं हमारे संविधान का यदि भाग 7 देखा जाए तो उसमें राज्यों से संबंधित जो अनुसूची है उसके बारे में दिया गया है, और इसको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो तो निरस्त कर दिया गया था, अनुच्छेद 238 में दिया गया था। इसके बाद फिर जो हमारा संविधान का भाग 7 है वो संघ के राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक दिया गया है, जैसे दिल्ली, पांडुचेरी, इन सब राज्यों के बारे में बताता है। भाग 9 महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भाग 9 में क्या दिया है? तो वो पंचायतें दी हैं, जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ये आर्टिकल हमारे अनुच्छेद 243 से लेकर 243 आड़ा तक है। फिर भाग 9 का जो है तो जोड़ा गया है वो भी 74वें संविधान संशोधन नियम के द्वारा जोड़ा गया है, जो नगर पालिका के बारे में बात करता है। ये 243 से लेकर 243 तक दिया गया है। फिर 97वें संविधान संशोधन 2011 में इसको जोड़ा गया था, सहकारी समितियां, ठीक ना।
तो नौखा जो है वो सहकारी समितियों के बारे में बात करता है। और ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT तक दिया गया है। तो याद रखिएगा ये तीनों महत्वपूर्ण है। भाग नौ का भाग नौ खा तीनों एग्जाम में पूछा जाता है, और कब जोड़ा गया है ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारा संविधान का भाग 10 है वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के कार्य से संबंधित है, उनके नियंत्रण से संबंधित है। तो ये 244 से लेकर 244 का तक है। इसके अलावा भाग संविधान का जो 11 है उसमें संघ और राज्य के बीच का संबंध है, ये भी महत्वपूर्ण है। भाग 11 में दिया गया है केंद्र राज्य संबंध, जिससे संघ और राज्य के बीच संबंध है। इसमें अध्याय 1 में है वो विधायी संबंध के बारे में बात करता है, जो जितने भी ला से संबंधित हैं, अनुच्छेद 245 से 255 तक है। फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी प्रशासनिक संबंध के बारे में भाग अध्याय 2 में दिया गया है भाग 11 के। ये आर्टिकल 300 अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक है। इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच जो वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद विवाद है वो सभी हमारे दिए गए हैं भाग 12 में। ये भी केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत ही आता है। इसका अध्याय जो 1 है वित्त के बारे में बात करता है, 264 से 291 के बीच अनुच्छेद में है। अध्याय 2 इसका है ऋण लेने के बारे में बात करता है, वो 292 से 293 के बीच है, केंद्र और राज्य कैसे ऋण लेंगे। इसके अलावा जो संपत्ति संविदाएं अधिकार बाध्यताएं और वाद हैं वो अध्याय 3 में दिया गया है, 294 से 300 अनुच्छेद के बीच। फिर संपत्ति का अधिकार इसमें जोड़ा गया है मौलिक अधिकार से हटाकर अध्याय 4 में, इसको 44वें संविधान संशोधन में रखा गया के द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 300 का में। ये अध्याय 4 बाद में जोड़ा गया है। तो ये भाग 12 में है संपत्ति का अधिकार। फिर भाग 13 में जो है तो क्या है, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम जो होता है उसके बारे में, इंटर स्टेट जो ट्रेड है बिजनेस है उसके बारे में दिया गया है भाग 13 में। ये हमारे अनुच्छेद 301 से लेकर 307 में दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद जो भाग हमारा 14वां है उसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन जो सेवाएं होती हैं, लोक सेवा, राज सेवा, वो सभी के बारे में दिया गया है। जिसमें अध्याय 1 में सेवाओं के बारे में दिया गया है, कौन कौन सी तरह की सेवाएं होंगी 308 से 300, और उनके लोक सेवा आयोग के बारे में अध्याय 2 में दिया गया है जो 315 से लेकर 323 अनुच्छेद तक है। इसके बाद जो हमारा भाग 15 का है उसमें अधिकरण जो है उनके बारे में दिया गया है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में 323 का से लेकर 323 खा तक। फिर भाग 15 ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर 16वां जो भाग है उसमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान जो किए गए हैं 330 से लेकर 342 तक, उसमें दिया गया है राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये सभी जो वर्ग हैं उनसे संबंधित प्रावधान दिया गया है। भाग किसमें, याद रखिएगा 16 में। भाग 17 जो है तो बात करता है राजभाषा के आधार के बारे में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राजभाषा कौन सी होगी, कौन कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाएंगी किस कार्य के लिए, उसके बारे में दिया गया है जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। उसके जो भाग हमारा 17 है उसके अध्याय 1 में संघ की भाषा के बारे में बात किया गया है जो अनुच्छेद 343 से 344 तक है। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बात किया गया है जो 345 से 347 तक है। अध्याय 3 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा के बारे में बात करता है जो अनुच्छेद 348 से लेकर 349 तक है। वहीं अध्याय 4 देखें तो विदेश के विशेष निर्देश के बारे में बात करता है जो अनुच्छेद 348 से 349 तक है। इसके अलावा हमारा जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपात उपबंध, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है किस भाग में है, तो ये भाग 18 में है। आपात उपबंध कहाँ है, भाग 18 में है, और ये 352 से लेकर 360 तक है। इसके अलावा कुछ प्रकरण दिए गए हैं यानी लोगों को छूट, जैसे राष्ट्रपति से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित, वो हमारे 300 अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है। फिर भाग 20 है उसमें संविधान का संशोधन किस प्रकार किया जाएगा जो आर्टिकल 368 से संबंधित है, उसमें यानी भारत के संविधान का संशोधन भाग 20 में दिया गया है। याद रखिएगा भी एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 368 भारत का संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 भाग 20। फिर भाग 21 में है कुछ अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, वो 369 से लेकर 392 अनुच्छेद तक है। इसके अलावा कुछ जो संक्षिप्त नाम, परिभाषाएं, बाकी कुछ चीज हैं वो सभी चीजें अनुच्छेद 343 से लेकर 393 से 395 के बीच दिया गया है। तो हमारे जो संविधान के भाग हैं उसके बारे में था।
कौन सा भाग है, किस अनुच्छेद में है, ये सभी चीजें एग्जाम में किस भाग में क्या है ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जैसे भाग 18 में क्या है, आपात बंद है, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। किस अनुच्छेद में है चीजें वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम लोग भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसको भी समझ लेते हैं। भारत के संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में हम लोग जैसे कि जान चुके हैं 12 अनुसूचियां हैं। तो पहली जो अनुसूची है, ये एग्जाम में सारी अनुसूचियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है कि किस अनुसूची में क्या है, तो ये आपको एकदम रट लेना है। जैसे पहली अनुसूची जो है उसमें राज्यों के नाम, उसके न्यायिक क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उसकी सीमाएं के बारे में। तो ये यानी संघ और राज्य, उसके बारे में जो संघ के बारे में दिया गया है, उसके राज्यों के बारे में दिया गया है, वो प्रथम अनुसूची में है। ये अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। इसके अलावा जो दूसरी अनुसूची है वो भारत के कुछ लोगों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार जैसे कौन कौन है ये याद रखिए है। भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राज्यों के राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान है, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति के विशेषाधिकार, वेतन, भत्ता, ये सभी चीजें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रण और महालेखक परीक्षा। ये 9 लोगों के जो है तो वेतन, भत्ते और उनके विशेषाधिकार संबंधित जितने भी प्रावधान है वो सभी दिया गया है दूसरी अनुसूची में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो तीसरी अनुसूची है उसमें जो भारत के विभिन्न पदों पर, संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति विराजमान होते हैं, जो पद लेते हैं, उनके जो है तो पदों के शपथ लेने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में दिया गया है। तो जैसे केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, उनके शपथ के बारे में दिया गया है। संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी कि वो संसद में निर्वाचन हो सकते हैं, इसके लिए शपथ का ग्रहण का है। फिर अगर संसद के सदस्य बन गए तो उनके शपथ का है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके शपथ के बारे में दिया गया है इसमें तीसरी अनुसूची में। कायक जो होते हैं, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, उसके बारे में दिया गया है, उनके शपथ के। राज्य मंत्री जितने बनते हैं उनके शपथ के। राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन होना है, उसके लिए शपथ लेना है, तो वो हमारे तीसरी अनुसूची में दिया गया है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल के सदस्य बनते हैं तो भी शपथ लेते हैं, तो वो शपथ यहाँ दिया गया। साथ ही साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ के बारे में दिया गया। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में दिया है। वही चौथी जो अनुसूची है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है उसके बारे में दिया गया है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में दिया गया है। वही 5वीं अनुसूची देखें तो वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण के बारे में उपबंध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र जो होते हैं उनका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनमें नियंत्रण कैसे किया जाएगा, उसके बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है, 5वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। वहीं 6ठी अनुसूची जो है वो 4 राज्यों, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध के बारे में याद रखना। तो AMTM इस प्रकार आप लोग याद भी रख सकते हैं, AMTM। तो 6ठी अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपबंध के बारे में बात की गई है। वहीं जो 7वीं अनुसूची है हमारी, वो सूचियों के बारे में बात करता है। जो 3 सूचियां हैं, 3 तरह की संघ सूची है, राज सूची है और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों के बारे में बात करता है। तो 7वीं अनुसूची याद रखिए, 7वीं अनुसूची किस बारे में बात करता है, 3 सूचियों के बारे में बात करता है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची जो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसके बारे में, 22 भाषाएं इसमें वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। मूल संविधान था उसमें 14 ही थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22 भाषाएं। तो उन 22 भाषाओं के बारे में भी, कौन सा भाषा कब जोड़ा गया है ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 8वीं अनुसूची संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बात करता है। वही 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में ही जोड़ी गई थी। यह संविधान जो तो न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए कुछ प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में पहले डाला जाता था, लेकिन अब जो तो वर्तमान 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जितने भी 24 अप्रैल 1975 के बाद कानून शामिल हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। पहले इसको बचाने के लिए ही 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए। फिर 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई हो, दल बदल आधार पे जो संसद की आहर्ता है उसको समाप्त करने की जो दल बदल प्रतिरोधी कानून है
वो जोड़ा गया था। तो दल बदल विरोधी कानून किस में जोड़ा गया है? 10वीं अनुसूची में, ये याद रखिएगा। ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में, 10वीं अनुसूची। तो दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में, ये याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से जो 29 विषय हैं उसमें वर्णन किया गया है 11वीं अनुसूची में, वो याद रखिएगा। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। वही जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित। 11वीं अनुसूची पंचायती राज पंचायतों से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका के संबंधित जितनी शक्तियां प्राधिकार दिए गए हैं वो 18 विषय हैं, उसके बारे में वर्णन करता है 12वीं अनुसूची। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये हमारी 12 अनुसूचियां थी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? जितनी भी हमारी संविधान के भाग हैं और जितनी अनुसूची, उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। पहला क्या है? दल बदल संबंधी उपबंध जो संविधान में किस अनुसूची में है? तो हमने क्या देखा? 10वीं अनुसूची में है और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1985 में। तो ये सर है 10वीं अनुसूची में है, दल बदल विरोधी। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध का प्रावधान है वो किस भाग में है? तो हमने क्या देखा था? 11वीं में है। भाग 5 में क्या है? संघ से संबंधित है। भाग 18 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित, आपात उपबंध से है। और भाग 20 संविधान संशोधन से। तो भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। निर्वाचन किससे है? निर्वाचन हमने अभी बताया भाग 15 में है। निर्वाचन किस में है? भाग 15 में। निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है संविधान में वो कहाँ है? भाग 15 में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान की केंद्र और राज्यों के बीच जो विषयों के बीच जो विभाजन संबंधी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची वो किस अनुसूची में है? तो हमने अभी पढ़ा है किस अनुसूची में है? वो 7वीं अनुसूची में है। 6ठी अनुसूची क्या थी? वो 4 राज्यों आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों से संबंधित था। एंड 10वीं अनुसूची हमने जाना है दल बदल विरोधी कानून से है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका के बारे में बात करता है जो 1992 में जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो हमारा जो तीनों सूची है वो किस में है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो आपात उपबंध हमने देखा को संविधान के भाग 18 में दिया गया है। आर्टिकल 352 से लेके 360 के बीच आपात उपबंध के बारे में बात किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपात उपबंध हमारे संविधान में कहाँ है? भाग 5 में है। तो ये था हमारा संविधान के भाग और उसके अनुसूचियों से संबंधित वीडियो। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमारी अगली वीडियो आए वो आपको मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू।